तो जिसका हमें था इंतज़ार वो घड़ी आ गई, है ना। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 ट्रिग्नोमेट्री का, चैप्टर नंबर 8 है, जिसकी थर्ड एक्सरसाइज का हमें बहुत दिनों से इंतज़ार था, उसको आज ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले मैं कुछ उसके बेटा बेसिक्स बताऊंगा, उन बेसिक्स को आप जितने अच्छे से समझोगे वो उतना ही अच्छी जो है पूरा कॉन्सेप्ट जो है पूरी एक्सरसाइज उतनी अच्छे से जाने वाली है, ठीक। शुरुआत करेंगे बेटा हम लोग यहाँ पर फिर से राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, क्योंकि सारी की सारी कैलकुलेशंस ट्रिग्नोमेट्री के भीतर जो है वो किससे हो रही हैं, राइट एंगल ट्राइंगल से ही बेस्ड है। ओके, तो राइट एंगल ट्राइंगल पे अगर मैं बताऊं तो देखो ऐसा कुछ बनेगा क्या, राइट एंगल ट्राइंगल ये बनने वाला है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं इसको कोई नाम दे देता हूँ ABC। अगर मैं ये वाला एंगल लेता हूँ तो हमने बात करी थी कि इसे हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनियस बोलेंगे और इस वाले को बेस बोलेंगे, ठीक है। इतनी चीज़ हमें पता है एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, ठीक है ना। अब इसमें मैं बात करूँ तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में मैंने एक मेमोनिक बताया था, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है ना, उसी कॉन्सेप्ट को लेके हम बात करेंगे बेटा। हाई ब्लड प्रेशर में क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही पढ़ा है। अब किसी बच्चे के दिमाग में खुरापाती आई कि सर ऐसा है कि हम ऐसा लिखना पसंद नहीं कर रहे, हमारे मन में ये आ रहा है कि यहाँ एच है ना, इसको एच को एच से डिवाइड कर दो तो क्या होगा। तो भाई मैंने क्या किया, इस एच स्क्वायर को एच स्क्वायर से ही डिवाइड किया। तो मैं क्या कहूँगा कि जब यहाँ पे डिवाइड किया तो यहाँ पर भी डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। जैसे ये समझ लो कि एक टेस्ट हो रहा है ना, उस टेस्ट में टीचर ने क्या किया, एक बच्चे की हेल्प कर दी और वहाँ 10 बच्चे और बैठे हैं, उसकी हेल्प नहीं करेगा तो क्या होगा, दिक्कत होगी कि नहीं। सारे बच्चे मिलके बोलेंगे कि भाई इसी की हेल्प क्यों कर रहे हो। सेम ऐसे ही अगर इसको एच स्क्वायर से डिवाइड किया है तो बेस और परपेंडिकुलर दोनों रोने लग जाते हैं कि हमें भी तो एच से डिवाइड करो। तो मैं क्या करूँगा, जब मैं अगर इसको एच से कर रहा हूँ तो इन दोनों को भी एच से डिवाइड करना पड़ेगा, ये रूल है, ठीक है ना। जो भी काम करते हैं वो दोनों साइड में करते हैं इक्वेशन के। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात। ये तो बेटा सेम थे इसलिए कट के आ गया 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 इज इक्वल टू क्या, मैं इसको बेस अपॉन हाइपोटेनियस दोनों पे होल स्क्वायर एक साथ ना लगा दूँ। ऐसे ही क्या मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और दोनों पे होल स्क्वायर एक साथ लगा दूँ, ये वाला कॉन्सेप्ट सिंपल। अच्छा जरा मुझे ये पुरानी वाली बात याद दिलाओ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो हमने क्या देखा कि P अपॉन H जहाँ लगा रहे थे वहाँ साइन का यूज़ हो रहा था, तो और B अपॉन H जहाँ पे लगा रहे थे वहाँ पे कॉस का यूज़ हो रहा था। तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, कॉस स्क्वायर, कोई भी एंगल ले लो जो भी हमारे मन में हो, मान लो कि लेट से दिस एंगल इज थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस P अपॉन H को हम बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा। क्या यही आता है हमारा। ओहो, तो सर ये एक आइडेंटिटी बनी हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1। क्या यहाँ तक का चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पे तो मैं ये भी काम कर सकता हूँ ना कि अगर मैं इस कॉस को, मैं पहले यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ इसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1 था, इस कॉस को इधर भगा दूँ तो क्या होगा, तो ये कॉस जो है यहाँ प्लस का है उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, गुड, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब भी आप कभी हमें जो है साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ दिख जाए और उसे कॉस में कन्वर्ट करना होगा तो मैं क्या करूँगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से जो है कन्वर्ट कर दूँगा। क्या इतनी चीज़ क्लियर है हमें। अच्छा यहाँ से मैं और भी कुछ कर सकता हूँ क्या, यहाँ से मैं इसके स्क्वायर को भी हटाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा। अब इसे हटाना है तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड का अंडर रूट ले लूँगा, है ना। जैसे स्क्वायर रूट हटाऊँगा, सॉरी स्क्वायर हटाऊँगा, इस साइड में अंडर रूट लग जाएगा। तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता कि भाई जो साइन थीटा है हमारा वो अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। क्या यही बनने वाला है। इतनी ये भी चीज़ समझ में आई। तो हमने आइडेंटिटी तो एक ही पढ़ी, उस एक आइडेंटिटी से हमने जो है ये 2 नई आइडेंटिटी और बना ली हैं। अब यहाँ से मैं दूसरी बात देखता हूँ, किसी ने कहा हाइपोटेनियस को डिवाइड करो,
अब किसी ने कहा कि हम तो बेस को डिवाइड करना चाहते हैं, बेस को डिवाइड करो, ठीक है ना भाई। तो देखिए इक्वेशन तो यही थी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब अगर मैं इसको बेस से डिवाइड करता हूँ तो बेस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर, सब जगह यही, तो ये आ जाएगा एच अपॉन बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये तो 1 प्लस पी अपॉन बी का होल स्क्वायर। और एच अपॉन बी क्या होगा हमारा, देखो बी अपॉन एच था कॉस, तो एच अपॉन बी उल्टा, कॉस का उल्टा सेक, तो ये बन जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम बोल रहे थे टेन स्क्वायर थीटा। तो हमें ये वाली आइडेंटिटी मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ से इस 10 को अगर मैं इस साइड ले आऊँ तो वो प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, बेहतरीन। तो ये एक फार्मूला मुझे ये भी मिल गया। कहीं मुझे अगर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर लिखा दिखेगा, मैं डायरेक्ट 1 लिखूंगा उसकी जगह। आज से ये हमारी बात दिमाग में बैठ जाएगी ये बात, ठीक है ना भाई। एक्चुअल में होता क्या है, हम लोग करते क्या है कि सिर्फ 3 आइडेंटिटी पढ़ते हैं और उन तीनों को ही बस देखते रहते हैं, और फिर कभी जब हम पढ़ते हैं खाली ये वाली और कभी ऐसा लिखा हुआ दिख जाए मुझे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो हम सोचते हैं ये कोई नया फार्मूला बन गया क्या, इसी से ही बनाया है ये, 10 को इधर ही तो ले आया हूँ और तो कुछ नहीं किया है, तो इसकी जगह मैं फिर डायरेक्ट 1 लगता हूँ। बस यही दिमाग में रखना है, छोटी मोटी बातें। तो ये बनेगा सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला ये बना। ये भी तो हो सकता है कि 1 को इधर भगा दूं, कोई ज़रूरी है कि मैं क्या 10 को ही भगाऊंगा। तो बेटा ये बनेगा हमारा कितना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अब इसका स्क्वायर मेरे को हटाना है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये एक आइडेंटिटी मुझे यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब आगे आ जाते हैं यहाँ से फिर से एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब की बार सब में पी स्क्वायर से डिवाइड है ना, पर निगाह से डिवाइड कर दे रहे हैं सबको, तो ये आ जाएगा बी अपॉन पी का होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा 1, ठीक है ना भाई। छाप मत, पहले समझ ले, लिखना बंद कर। तो एच अपॉन पी क्या होगा भाई, देखो देखो देखो, पी अपॉन एच था साइन, तो एच अपॉन पी साइन का उल्टा कोसेक, तो ये बनेगा क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आया। तो यहाँ से मैं इसको इधर लाऊंगा तो ये बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और क्या कर सकता हूँ मैं, 1 को भी तो ला सकता हूँ इधर, तो ये बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। और क्या कर सकता हूँ, इसका जैसे स्क्वायर हटाऊँगा तो अंडर रूट लग जाएगा, तो भाई ये मिलने वाला है कॉट थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। तो ये, हाँ बोलो 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 बोलो। ये कुछ आइडेंटिटी हमारी यहाँ से ये बन रही हैं, ठीक है, ओके। तो अभी हमने जो भी कुछ पढ़ा है उस पर बेस्ड एक एग्जांपल देख ले रहे हैं, ठीक है ना। और बेटा एग्जांपल क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द रेशोज कॉस ए टेन ए एंड सेक ए इन टर्म ऑफ साइन ए, ओके। तो कुछ हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज दे रखे हैं, उनको साइन ए में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हमें कुछ पुरानी चीज़ों की हेल्प लगेगी। मुझे ज़रा ये याद दिलवाओ कि मैंने कभी पहले ये बोला था कि साइन जो होता है ये 1 अपॉन कोसेक ए होता है, कॉस जो होता है ये 1 अपॉन सेक ए होता है, टेन जो होगा ये आ जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। कॉट ए जो है ये आता है कॉस ए अपॉन साइन ए, और था टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। कुछ ये पुरानी बातें थी जो हमने शुरुआत वाले लेक्चर में देखी थी, ठीक है ना। और आज वाली जो 3 बातें हैं वो पहली बात ये थी
कि हमने देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा पढ़ा हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड इक्वेशन पढ़ी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह सॉल्व मत करना, ये सोचना थोड़ी देर के लिए कि ये हम कोई मतलब बड़े अधिकारी टाइप लोग हैं और कोई केस आया है हमारे सॉल्व करने के लिए, सीबीआई वाले हैं, ठीक है ना, और उस केस को सॉल्व कर रहे हैं। तो केस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सभी से छानबीन करेंगे जिससे भी रिलेशन होगा, है कि नहीं। अब जैसे यहाँ पे मैं पहले कॉन्सेप्ट पे आता हूँ, मुझे कॉस ए को साइन ए में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो भाई कॉस ए को कॉस ए इंटू साइन ए। तो अगर मैं इन पुरानी बातों पे आता हूँ तो मुझे डायरेक्ट रिलेशन आता है, कॉस और साइन का एक ही रिलेशन है जो डायरेक्ट है, ये रहा। कॉस और साइन का डायरेक्ट रिलेशन है कि नहीं है यहाँ पे है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब मुझे क्या करना है, कॉस ए को साइन ए में कन्वर्ट करना है। तो भाई मैं यहाँ पे ये भी तो बोल सकता हूँ कि हमें ये पता है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू में 1। इस आइडेंटिटी के पास हम लोग आए, इससे पूछताछ करेंगे कि हाँ भाई तू साइन को कैसे जानता है। तो ये साइन को जो है पहले इधर भगाएगा, साइन, अरे ये कल्प्रिट है ना तो भागेगा ना, जब कोई पुलिस वाला जाएगा पूछताछ के लिए वहाँ से, तो ये कॉस के पास से तुरंत भाग जाएगा। और जैसे ही भागेगा तो यहाँ पे जाके इस पर नेगेटिव इफेक्ट और आ जाएगा कि भाई भागा क्यों, अगर तू गलत नहीं है तो, है कि नहीं, ये चीज़ आई। अब फिर कॉस ए से जो है हमने कहा कि भाई ये ऐसा है कि अगर तूने साइन ए को नहीं फंसवाया तो अब तू जाएगा जेल में। तो कॉस क्या कहेगा कि अरे मेरे को कोई ताज नहीं चाहिए, मैं अपना स्क्वायर रूट वगैरह सब हटा दूंगा, मेरे को बचा लो बस, मैं साइन ए को फंसवा देता हूँ। तो उसने क्या किया, एक जाल बिछाया, और वो जाल कुछ इस टाइप था कि इसका जो स्क्वायर था वो उसको दे दिया उसने, कॉस ए को, अंडर रूट में आया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये कॉस ए तो है खाली, और देखो सिर्फ साइन की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ, जैसे कॉस यूज़ नहीं हुआ, टेन यूज़ नहीं हुआ, कोसेक यूज़ नहीं हुआ, खाली साइन आया है राइट हैंड साइड में। तो कॉस ए को प्योर साइन की फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया है। क्या ये चीज़ समझ में आई? ऐसा करके हमने, ये तो सिंपल वाला था कॉस ए को चेंज करना। ऐसे ही जब मैं टेन ए को चेंज करूँगा ना, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी, उसमें हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन का किसके साथ क्या रिलेशन हो सकता है, ठीक है ना। तो देखो पहला कॉस ए वाला तो हमारा हो गया, अब टेन ए पे आते हैं। तो ये है टेन ए को किस में कन्वर्ट करना है, साइन ए में कन्वर्ट करना है। तो टेन ए इंटू साइन ए। अब ये थोड़े चालाक क्रिमिनल थे, अपने सबूत भी मिटाते जा रहे हैं ये, है कि नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे यहाँ से कि टेन का कोई ऐसा रिलेटिव है जो साइन को जानता हो। उससे तो मिलेगा, डायरेक्ट टेन से ही तो रिलेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन टेन को कोई ऐसा बंदा जानता होगा जिसकी कड़ी साइन से जुड़ी हुई होगी। तो हम, हाँ तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टेन को जो है टेन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, ये वाली कड़ी मेरे को, यस बेहतरीन, यही तो दिमाग चलाना है हमें। तो देखो टेन ए इज इक्वल टू था साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉस ए की तो वैल्यू निकाल चुका हूँ, तो ऊपर तो साइन ही रहेगा और नीचे आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर है। यह बेहतरीन, टेन ए की वैल्यू जो है डायरेक्ट रिलेशन निकल आया हमारा इससे, एक ये निकल आया। ऐसी चालाकी हमें खेलनी है इनके साथ। और लास्ट में क्या है, सेक ए को साइन ए में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सेक ए इंटू साइन ए। अब देखो सेक का कोई रिलेशन है क्या, हाँ, कॉस ए इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन सेक ए। इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि सेक का जो रिलेशन था वो कॉस के साथ था, तो 1 अपॉन कॉस ए बोल दूंगा, और कॉस ए तो मैं निकाल चुका हूँ ना बस। तो यहाँ पे जो है ओवरऑल मास्टरमाइंड कॉस ए निकला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक ए। तो हमने हर केस में क्या किया, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को जो है साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया।
या तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी या सिर्फ साइन आएगा और कोई नहीं आ सकता, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल प्रूफ करने के लिए वो कह रहा है कि sec a 1 माइनस साइन ए और sec a प्लस tan a की वैल्यू को 1 प्रूफ करना है हमें, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो कोशिश ये किया करो कि ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को साइन और कॉस की फॉर्म में ब्रेक कर लो। मोस्ट ऑफ द टाइम आप यही करें, वो इजीली हैंडल हो जाती हैं चीज़ें। तो sec को मैं 1/cos बोल दूंगा, लिख चुका हूँ मैं पहले भी। 1 माइनस साइन ए जैसा है वैसा ही रहने दो। फिर sec को मैं लिखूंगा तो बेटा 1/cos लिखूंगा, और tan को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, sin a अपॉन cos a। तो हमने क्या किया, साइन और कॉस की फॉर्म में सबको ब्रेक कर लिया। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड चल रही है LHS। तो 1/cos a जैसा है वैसा ही रहने दो, 1 माइनस साइन ए को भी ऐसा ही रहने दो। अब इसमें मुझे पता है मैं एलसीएम ले सकता हूँ, और दोनों में cos a बेस में है तो cos a एलसीएम आ गया, और बेटा इधर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। ओके, क्या इसके अपॉन में 1 मान लो। अब मैं तीनों का आपस में जब मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे वाले नंबर का मल्टीप्लाई नीचे होगा, ऊपर वाले नंबर का मल्टीप्लाई ऊपर होगा। तो देखो ऊपर कौन कौन है, 1 है इंटू 1 माइनस साइन ए है इंटू 1 प्लस साइन ए है, और नीचे वाले नंबर कौन कौन है, कॉस ए है, कॉस ए इंटू में 1 है और इंटू फिर से कॉस ए है। हाँ, तो देखो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी बन रही है, तो इधर मैं लिख दूंगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, मतलब ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉस स्क्वायर है, ठीक है ना भाई। और देख 1 का स्क्वायर क्या 1 होता है, तो इसे मैं सिर्फ 1 लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं। और अगर मैं इस साइन को उधर भगा के ले जाऊं तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो इसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम कॉस स्क्वायर ए बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बनेगा हमारा क्या, कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में भी क्या है, कॉस स्क्वायर ए, और जो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, क्या ये चीज़ समझ में आ गई। थैंक यू।